नमस्कार। आजकल इंडिया में अलग ही ट्रेंड चला हुआ है। आप इस बात को समझो कि कुछ सालों में जब से इंडिया की सरकार आई है, ये हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अब इसको समझना पड़ेगा, आप इसके बैकग्राउंड को समझो। हिंदू मुस्लिम की जो कट्टरतावादी विचारधारा की बात करते हैं, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब 1857 में, इसको फर्स्ट क्रांति बोलते हैं, पहली स्वतंत्रता क्रांति, उस समय हिंदू मुस्लिम एक होकर ब्रिटिश से लड़े। तो ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि अगर ये सारे, क्योंकि नियोजित वो लड़ाई नहीं थी, आप समझो बात को, अगर वो नियोजित लड़ाई होती, योजना बना के योजनाबद्ध तरीके से, तो 1857 में ही ब्रिटिश यहाँ से निकल गए होते, उनकी हार हो गई होती। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से नहीं होने के कारण वो सारी जो क्रांति थी वो विफल हो गई। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया कि भारत के लोग, जो इसकी पहचान है, इसकी विविधता, डाइवर्सिटी, अगर ये सारे रीजन के लोग, सारे कौम के लोग एक हो गए तो किसी बाहरी शक्ति का इन पर राज करना असंभव हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो नीति अपनाई, जिसको आप लोग भली भांति जानते हो, फूट डालो राज करो की नीति। फूट डालो राज करो की नीति से इन्होंने भारत पे अपना शासन पूर्ण रूप से स्थापित किया। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस की बात करती है कि कांग्रेस ने क्या किया। अगर मैं एक साइड अगर मैं छोड़ दूँ कि कांग्रेस ने क्या किया, मेरे हाथ में सिगरेट है, मैं पीता हूँ, ये हेल्थ के लिए हानिकारक है, आप लोग प्लीज़ अगर अवॉइड करो तो अच्छा है। तो एनडीए क्या कहती है, जब भी इनसे कोई प्रश्न पूछो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने जो किया है वो आपके बस की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब 2014 में गवर्नमेंट चुन के आई बीजेपी की, एनडीए की, तब जनता ने आप पर ट्रस्ट दिखाया, इसलिए आप चुन के आए। इसलिए नहीं जनता ने आपको चुना कि आप पिछले सरकार की गलतियों को गिनाओगे और अपनी गलतियां छुपाओगे। जनता ने इसलिए आपको चुना कि पिछली सरकार ने जो गलतियां करी हैं वो आप नहीं करोगे। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब भी इनसे आप प्रश्न पूछो तो इनका जवाब एक ही आता है कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बनता है कि भैया, या तो आपको जनता ने चुना इसलिए है कि आप पिछली सरकार की गलतियों को गिनाओ, हाँ, या फिर अपनी उपलब्धियों गिनाओ। आप अपनी उपलब्धि तो गिनवाते नहीं हो, आप सीधा कहते हो 370 रह गया, देश सुरक्षा में राम मंदिर बना दिया, महाकाल कॉरिडोर बन गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। अरे भाई, इससे क्या मिलने वाला है? ये जो प्रपंच फैलाया जा रहा है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। और देश के युवा जो इन प्रपंचों में फंसे हैं, हिंदू मुस्लिम, वो तो सबसे पहले बर्बाद है। ना उनके पास नौकरी है, ना ही कोई सिक्योरिटी है। आप मुझे एक बात बताइए, किसी नेता के बेटे को देखा है हिंदू मुस्लिम करते हुए? अमित शाह के बेटे को कभी देखा है कि वो रोड पे आकर कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी मुद्दे बातचीत होती है? नहीं करता। कभी अंबानी, अडानी, टाटा, महिंद्रा, किसी को भी देखा है? अभी तक कोई नहीं करता है। ये कौन करता है? आम आदमी, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अपर मिडिल क्लास भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो भी नहीं करता, उनके पास टाइम नहीं है। जिनके पास फुर्सत है वही ये काम करते हैं। और आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही है। जब भी दंगा होता है, कौन लोग मरते हैं? किसी मंत्री के, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन। क्या से कोई मरता है? कुछ होता है? नहीं होता। तो जो गवर्नमेंट का जो स्टेज है वो आप समझो
जिसके पास बहुत हाई क्लास का पैसा है, बहुत हाई क्लास में जो बैठा है, वो गवर्नमेंट को फंडिंग कर रहा है, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, गवर्नमेंट उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो अपनी कुर्सी बचाती है। और कुर्सी बचाने के लिए उसको पता है कि 80% अगर भारतीय है इंडिया में, भारतीय मतलब कि हिंदू, अगर 80% हिंदू हैं और जितने भारतीय, मुस्लिम हो, सिख, जैन, ईसाई, जितने भी हैं, उनको पता है कि 80% में मुश्किल से मुश्किल 5% के आसपास एलिट क्लास है, हाई क्लास। मैं 75%, क्योंकि वोटिंग जब भी होती है आप देखते हो 45-46 के आसपास की रेशियो रहती है, तो पता 75 में से अगर मैं 50% भी अगर मोल्ड कर लेता हूँ, जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है, 75% में टोटली यही है, तो उनमें से अगर 50% में मोल्ड हो जाता है तो मेरी सरकार कभी गिरेगी नहीं। इनको उन्हीं मुद्दों में फंसा के रखो या बाकी के मुद्दों में बात ना कर पाए। इसलिए मेरे भाई इन सब पकड़ में ना पड़ो, क्योंकि ये बर्बादी कर रहा है और देश बिल्कुल रसातल में जा रहा है, बहुत बुरे कंडीशन में है। और देश के युवा, सारा श्रेय आपके पास है, सारा काम आपके पास है। आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि निगेटिव होनी चाहिए। ये बात आप समझो। और जिन तथ्यों पे गवर्नमेंट बात करती है उनको पहले आप टटोलो कि क्या वो सही बोल रही है, गलत बोल रही है। अगर आप तार्किक नहीं हो सकते हैं तो बिना तार्किक के इंसान के पास डिग्री भी हो तो मूर्ख होता है। तो मूर्ख ना बने, आप समझदार हैं और अपनी समझदारी का परिचय दो। धन्यवाद।